तो महुआ मांझी का पोजीशन तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है ऐसे मतलब, मगर क्या है कि पीएम मोदी के आने से थोड़ा सा उसकी पोजीशन में फर्क खा गया है। काम तो जो भी सरकार आती है तो काम के मामले में तो काम होता नहीं है। प्रवचन था इनका हमारे तरफ से पीएम मोदी का कि सारे भारतीयों को 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, अभी तक तो 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं आया। नहीं, विश्वास तो है, वैसा नहीं है कि उनके खिलाफ है हम लोग। वो भी अब काम करते हैं, भाजपा भी काम करते हैं, जेएमएम भी काम करता है। उम्मीद में तो दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जो बोले यार खरा उसमें उतरे उसी को मानेगा लोग, है ना। एक है कि खाली ख्वाब दिखाना, ये करेंगे वो करेंगे। आदमी को कितना परेशानी हुआ नोटबंदी में। महिलाओं के लिए तो सबसे पहले कार्यकाल आपका काम होना चाहिए कि उसको किस तरह से जो है चलाना है, एजुकेशन के पर्पज से हो या जो सड़क पर महिला चल रही है उसके हिसाब से हो, ये सब तो सरकार को काम करना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज कैसा है? जैसा कि आप जानते हैं 13 नवंबर को ही मतदान होने, पहला चरण है 13 नवंबर को होंगे, जो कि कल 13 नवंबर है। तो ही पहले चरण में तकरीबन 43 सीटों पर मतदान होने वाले, जिसमें से रांची जो विधानसभा सीट है इस पे भी मतदान होंगे। तो राजधानी रांची में लोगों का क्या मिजाज है, क्या बताना चाहेंगे, कौन पार्टी किस पे ज्यादा भारी पड़ी? आपको बता दें कि राजधानी रांची में भाजपा की तरफ से हमेशा की तरह लगातार फिर से सीपीसी प्रत्याशी के तौर पे उतरे हुए हैं, तो ही झामुमो की तरफ से महुआ मांझी उतरे हुए हैं। तो राजधानी रांची के जो लोग हैं क्या बोलना चाहेंगे, इनको क्या लगता है? क्योंकि जनता एक तरीके से जनार्दन होते हैं, आप भी जानते हैं, तो जनता किसको जिताना चाह रही है, वोट किसको करेंगे हम नहीं जानना चाहेंगे। हमको बस ये जानना है कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। तो बाकी यहाँ पे जो आपको बता दें कि राजधानी रांची में सैनिक मार्केट पर आप बखूबी जानते होंगे, ये एक बाजार है, यहाँ पे लगातार लोग आना जाना रहता है, काफी ज्यादा खरीदारी चलती है। तो यहाँ पे भीड़ जो है, दुकानदार भी है, कुछ ग्राहक भी हो सकते हैं। बाकी लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में कौन किस पे भारी पड़ने वाला है इस बार 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर? अपना परिचय दीजिएगा, नाम बताइए अपना। हमारा नाम है अनवर आलम। और इस बार राजधानी रांची में आप लोग जान रहे होंगे कि सीपीसी फिर से उतरे हुए हैं भाजपा की तरफ से, तो ही महुआ मांझी जेएमएम की तरफ से उतरे हैं। क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ रहा है? इस दफा भारी पड़ने की जहाँ तक बात है तो महुआ मांझी का पोजीशन तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है ऐसे मतलब, मगर क्या है कि पीएम मोदी के आने से थोड़ा सा उसकी पोजीशन में फर्क खा गया है वो चीजें। ये जो पीएम मोदी का यहाँ पे झारखंड दौरा पड़ा जिसको अभी जो इनका रैली हुआ है तो रैली से थोड़ा सा फर्क खाया है और कुछ इक्विवेलेंट पोजीशन में इन लोग अभी चले गए हैं। उससे पहले क्या था कि महुआ मांझी का पोजीशन थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा था वो चीजें, और बाकी फिर कल हम लोग किस तरह का वोटिंग होगा, कैसा क्या होगा, वो डिपेंड करता है वो लोगों के मूड पर वो चीज है। बात यही सब है। और रांची से लगातार सीपी से ही उतरते आए हैं, 2005 से लगातार वही जीत के भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार वापस से उनका जीतने का उम्मीद है कि नहीं? जीतने की उम्मीद की जहाँ तक बात आ रहा है तो थोड़ा सा उनका पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है ऐसे। और महुआ मांझी भी चूंकि अभी सोशल वर्क के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है और काफ़ी काम भी की हुई है ऐसे, तो लोगों का रुझान थोड़ा उसके तरफ है। मुस्लिम कास्ट छोड़ के अदर लोगों का भी थोड़ा सा रुझान उसके तरफ गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, और चूंकि हम लोगों का सोच है कि थोड़ा सा इस दफ़ा हमारे शहर में मतलब कुछ एक नया एमएलए आए, कुछ वो काम करे और यंग जनरेशन को जो है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ है। इस दफ़ा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि महुआ मांझी का पोजीशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इस बार झारखंड में जो सत्ता का परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं आप लोग? सारे लोग चाह रहे हैं सत्ता का परिवर्तन। तो क्या हेमंत सोरेन का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उससे खुश है कि नहीं? बिल्कुल, हेमंत दा का अभी बहुत अच्छा पोजीशन है। अभी मैया सम्मान योजना चला रहे, सारी महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं। अभी तो काम अच्छा, फिर भी परिवर्तन सोच रहे हैं। काम तो जो भी सरकार आती है तो काम के मामले में तो काम होता नहीं है, चाहे जेएमएम हो बीजेपी हो, काम हम लोग को तो काम चाहिए। सीधा सी बात है, विकास होगा तो वोट मिलेगा। अगर आप हेमंत सोरेन की तरफ हम वोट देंगे। हेमंत सोरेन की तरफ से कोई काम आपको लगा हो कि हाँ सही में 5 साल के कार्यकाल में काम सही हुआ है? हेमंत सोरेन की तरफ से कार्यकाल तो ठीक ही चला है और लगभग विकास का काम भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है विकास का काम में। जैसे अभी आपका रांची में भी आपको ब्रिज के शक्ल में नजर आ रहा, तो हेमंत दा का बहुत इसमें योगदान है, ऐसा बात नहीं है। तो भाजपा वाले तो कर रहे हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल में इसका नींव रखा गया था, आगे बढ़ा था। हाँ, तो नींव तो कोई भी पिछले सरकार में ही रखा जाता है, लेकिन तत्काल में जो सरकार होती है वही सरकार परिवर्तन करके आती है और उसको पूरा करती है अपना कार्यकाल में। यानी कि जो वर्तमान के सरकार है उनको क्रेडिट मिल गया तो सही? मेरे ख्याल से तो जो सरकार काम करेगी हम उसी के बारे में बोलेंगे। जैसे बीजेपी बोला 1500 रुपया, हमारे श्री
क्या बोलते हैं उनको, ये जो प्रवचन था इनका हमारे तरफ से पीएम मोदी का कि सारे भारतीयों को 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, अभी तक तो 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं आया। लेकिन अभी मैया सम्मान योजना जो मैं देख रहा हूँ, सामने में नज़र में देख रहा हूँ, उस हिसाब से तो हर महिला के खाते में तो 1000 रुपये मैं तो देख रहा हूँ कि सबके पास आ रहा है। और अभी अगर जेएमएम या गठबंधन सरकार आती है तो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में आएगा। इससे बड़ी चीज क्या है? तो जो मैया योजना लाया गया है तो उसको क्या सराहने का काम करें कि वो सही है महिलाओं के लिए अभी सही है, शिक्षा के लिए सही है, एजुकेशन के लिए सही है। बहुत सारे हमारे गांव की महिलाएं बच्चियां आ रही है पढ़ने के लिए रांची में, जो रांची यूनिवर्सिटी में है, लॉज में रहती है, कहीं रेंट में रहती है, तो अभी 2500 रुपया उनको तो एक एजुकेशन में बहुत बड़ा हेल्प है सरकार की तरफ से। अपना रूम का भाड़ा दे सकती है, मेस का कुछ खर्च। 2500 तो दिसंबर से मिलने वाला, अभी तो 1000 रुपया ही मिल रहा है ना। अभी 1000 है, सरकार आने के बाद ये 2500 भी होगा, 5000 भी होगा। ये गठबंधन सरकार का वादा है कि अगर मेरी सरकार आएगी गठबंधन की तो 7000 महिला को मिलेगा, 7000 रुपया। महिला सशक्तिकरण होगा, महिला का विकास होगा, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। हम लोग चाहते हैं महिला का विकास हो। कौन लग रहा है कौन किस पे इस पर भारी पड़ने वाला है? कल 13 तारीख को वोट देना है, आप ही लोग एक तरीके से जो बोलते हैं जनता ही जनार्दन होते हैं। 13 तारीख को वोट देके आप लोग को जीतते, 23 तारीख को परिणाम आएंगे। अभी क्या आप लोग सोच के रखे, भाजपा भारी हो रहा है या फिर झामुमो भारी, कौन किस पे भारी? तो रिजल्ट आएगी तभी पता चलेगा मैडम कौन किसके ऊपर भारी हुआ है। आप लोग को क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सरकार? परिवर्तन तो होना चाहिए। या हेमंत सोरेन का काम पसंद नहीं आया इसलिए परिवर्तन का? वो भी काम किए, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं किए, वो भी काम किए हैं। अभी जो जैसा भैया बतला रहे थे कि मैया सम्मान योजना के तहत जो 2500 1000 रुपया जो आ रहा है, भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो में लाया गया कि महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे जब वो जीत कर आएंगे। वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन वो मैनिफेस्टो में ही रह जाता है ना, 15 लाख रुपया कहाँ मिला? यानी कि भाजपा का मैनिफेस्टो है, उस पर विश्वास नहीं? विश्वास तो है, वैसा नहीं है कि उनके खिलाफ है हम लोग। वो भी अब काम करते हैं, भाजपा भी काम करते हैं, जेएमएम भी काम करता है। जनता तो उसी को जिताएगी ना जिस सरकार जो काम करेगी। इस बार जनता फैसला भी कर चुका है, जो काम करेगी उसी को जनता जिताएगी। जनता का झुकाव इस बार किसके तरफ है, भाजपा के तरफ है या फिर झामुमो के तरफ? दोनों के तरफ है। दोनों के तरफ है। दोनों में भीड़ है। अब देखिए रिजल्ट जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगी। बताइएगा, आप लोग यहाँ रांची के ही हैं, रांची में जेएमएम के तरफ से महुआ मांझी उतरे हुई हैं, तो भाजपा की तरफ से सीपीसी उतरे हुए, क्या लगता है इस बार कौन जीत के? क्योंकि सीपीसी लगातार जीतते हुए आ रहे हैं रांची के जो विधानसभा सीट। उम्मीद में तो दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जो बोले यार खरा उसमें उतरे उसी को मानेगा लोग, है ना। एक है कि खाली ख्वाब दिखाना, ये करेंगे वो करेंगे। आदमी को कितना परेशानी हुआ नोटबंदी में, एक दिन में आदमी फकीर बन गया। क्या चेंजिंग आया है? इसलिए नोटबंदी को लेके तो मोदी भी बोलते हैं कि करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। कहाँ आया, किसके पास आया? सब तो फकीर हो गया। देख रहे हैं हालात आदमी का है, कहाँ आया है? सिर्फ तो ख्वाब देख रहा लोग। अभी तो कम से कम इसके सरकार में तो हम लोग जिंदा तो हैं। इस बार क्या सोच के रखे आप लोग? बदलाव सोच। महुआ मांझी जी, क्या लगता है वो जीत कर आएंगी तो आप लोग वही आएगी? वही आएंगे। क्या बोलेगा आप लोग, यहीं पे आप लोग रहते हैं, क्या सोच के रखे हैं रांची विधानसभा सीट पे बदलाव सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? महुआ मांझी बस हम लोग चाहिए। और आप लोग में से किसी वोट तो आप लोग सबको देना है, वोट जाएगा महुआ मांझी को। क्या बोलेगा भैया? बस महुआ मांझी, बस महुआ मांझी एकदम। तो लगातार तो भाजपा से सीपीसी ही जीत के आ रहे हैं रांची की विधानसभा सीट पे, तो क्या लगता है इस बार मतलब नहीं, देखिए महुआ मांझी क्या है ना कि वो आज से नहीं, तकरीबन बहुत साल से वो भी सबको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी तो किसी न किसी वोट प्रतिशत में कमी आती है, हार जाते हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है हो सकता है? नहीं, इस बार एकदम महुआ ही मांझी जीतेंगे, क्योंकि सब चारों तरफ यही महुआ मांझी ही है और आगे कोई नहीं। कौन सा काम सही लगा हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आप लोगों को? अभी तक तो बहुत सारा काम सही लगा है। मैया योजना अभी जो कंटिन्यू काम हुआ है, जिसमें महिलाओं को बहुत सारा सपोर्ट मिला है, ठीक है ना। एक फीमेल के लिए जो है बहुत बड़ी बात होती है कि वो घर खर्च को, मिडिल क्लास का जो मिडिल वर्ग से होते हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है कि वो जो है 1000 रुपया भी उनके लिए काफ़ी मायने रखती है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है काफ़ी सपोर्ट मिल गया है और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आगे और सपोर्ट मिलेगा। लड़कियों से जब हम बात करें तो लड़कियां बात करती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेमंत सोरेन को कुछ करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है?
मेरे हिसाब से तो सही हो रहा है, बाकी जो है थोड़ा सा काम और भी करना है, सभी सरकार को करना है। कोई भी सरकार आती है तो काम तो उसे पूरा करना ही है। महिलाओं खास की करके- सुरक्षा को लेकर काम होना चाहिए कि हाँ नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो सबसे पहले कार्य का आपका काम होना चाहिए कि उसको किस तरह से जो है चलाना है, एजुकेशन के पर्पज से हो या जो सड़क पर महिला चल रही है उसके लिए हिसाब से हो, ये सब तो सरकार को काम करना चाहिए। इस बार जेएमएम भारी पड़ रहा है या भाजपा भारी पड़ रहा है? मेरे हिसाब से तो जेएमएम काम कर रहा है और चांस भी ज्यादा उसी का लग रहा है। बाकी रिजल्ट आने पर जो है 100% पता चलेगा।